हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी इसको ढाल बनाकर बिखरे कुनबे को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। इसकी शुरुआत करते हुए इंदौरा कांग्रेस ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन वन विश्राम गृह इंदौरा में किया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी के 2022 के चुनावों के सभी टिकटार्थियों ने एकजुट होकर कहा कि हम में से अगर किसी को भी 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो हम सब उसका एकमत होकर समर्थन करेंगे और उस टिकटार्थी को जिताकर शिमला भेजेंगे। आज की बैठक में उपस्थित हमारे सभी पत्रकार बंधुओं और इस बैठक में उपस्थित मेरे सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण जो हमेशा हमारी कांग्रेस की टिकट मांगने के लिए अग्रणी रहे हैं। आज हम इस पत्रकार कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं अपने सभी लोगों को कि हम सब इकट्ठे हैं। हम जितने भी टिकट चाहने वाले प्रत्याशी हैं, चाहे वो पहले थे, चाहे वो आगामी इलेक्शन के लिए चाहवान हैं, हम सब इकट्ठे हैं। क्योंकि आए दिन बहुत सी ऐसी बातें हमारे सामने आ रही हैं, बहुत सी हमारे पत्रकार बंधु इस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी के ऊपर लिख रहे हैं कि जहां पे जो कांग्रेस है एकजुट नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता, हम सभी कांग्रेस की टिकट चाहने वाले कार्यकर्ता, हम बिल्कुल एकजुट हैं और हम अपनी हाईकमांड से यह भी निवेदन करने चाहते हैं कि हम में से जिस भी प्रत्याशी को जो उन्हें ठीक लगे उन्हें टिकट दे, हमें मान्य होगा। लेकिन वो टिकट केवल उन्हीं प्रत्याशियों से होना चाहिए जो जहां के स्थानीय हैं और जहां का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी बाहर से पैराशूट कैंडिडेट हमें मान्य नहीं होगा। मैं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं दोबारा ये बता देना चाहता हूं कि हम सभी लोग, सभी कैंडिडेट एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे और 2022 का जो इलेक्शन है जहां से भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कर देंगे, जो हमारा वादा है। कमल जी, जो पिछली बार इलेक्शन हुआ था उसमें पार्टी की अंतरकला से ही जो पार्टी के टिकट जो आप हारे थे यहाँ पर, तो इस बार भी कैसा देखने को मिलेगा? जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमारी पार्टी में अभी भी कोई अंतरकला नहीं है। हमारी पार्टी में पहले भी कोई अंतरकला नहीं थी, ना आगे होगी। एकजुट रहेंगे। जैसे मैंने आपसे पहले बात कर दी है कि हमारा लक्ष्य 2022 का चुनाव जीतना है और जहां से इंदौरा से भाजपा मुक्त इस विधानसभा क्षेत्र को करना है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमने ठान रखी है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि हमें कोई रिफ्ट नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं, हमारा किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं है। मलिंदर राजन के ऊपर सवाल करते थे, जो मेरा भांजा है, मेरा रिश्तेदार है, बहुत नजदीकी रिश्तेदार है। हम बिल्कुल एकजुट हैं, हमारी आपस में कोई भी मनमुटाव नहीं है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, विजय जी बैठे हैं, अपना ये बैठे हैं, राजेंद्र जी बैठे हैं, माशुराम जी बैठे हैं, और भी जो बैठे हैं, हमारा किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं है। और अगले जो दिन आएंगे आपको ये देखने को मिलेंगे। यहाँ भाजपा ही कहते हैं कि यहाँ पर इंदौरा में जो विकास भाजपा ने कराया है कांग्रेस कभी भी नहीं करवा सकती, क्योंकि 15 साल से वो पहले तो पार्टी यहाँ पर सत्ता में ही नहीं है और इस बार भी पार्टी की अंतरकला से ही जो भाजपा को है बल्कि काफी लीड मिलेगी। हाँ, इससे आगे जो प्रश्न आपने किया है मलिंदर राजन जी इसका जवाब देंगे। एक क्वेश्चन मेरा कमल जी आपसे। हाँ, आपने कहा कि पार्टी में कोई भी किसी ने भी अपना भीतरघात नहीं किया है, लेकिन 2012 में भी निष्कासन हुए हैं, 2017 में भी निष्कासन हुए हैं, तो आप इस चीज़ को ठुकरा सकते हैं क्या? मैंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया। अब 2022 का, अब 222 हमारा जोड़ा 2022 का वो हमारा टारगेट है। जो हो गया सो हो गया। 2022 का सब अपनी गलती मान रहे हैं, हम भी अपनी गलती मानते हैं। हो सकता हमारा हमसे कोई गलती होगी हो। एक आपने क्वेश्चन किया कि पत्रकार जो है वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस की अंतरकला है,
लेकिन उसी बीच में आपने अभी महेंद्र राजन जी का नाम लिया, लेके कहा कि ये मेरे भांजा हैं और जो तो भाई हमारा जोड़ा 20 और जो भाई साहब वो हमारा टारगेट है। जो हो गया सो हो गया, 2022 का सब अपनी गलती मान रहे हैं, हम भी अपनी गलती मानते हैं। हो सकता हमारा हमसे कोई गलती हो गई हो। एक आपने क्वेश्चन किया कि पत्रकार जो है वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस की अंतरकला है, लेकिन उसी बीच में आपने अभी महेंद्र राजन जी का नाम लिया, लेके कहा कि ये मेरे भांजा हैं और जो पीछे हो गया वो हो गया, अब हमारे मन में कोई मनमुटाव नहीं है। आप तो लोगों इस ने लिखा, हमने स्पष्ट आपने भी स्वीकार किया है यहाँ पे। भाई कोई नहीं हमारा है, ऐसा है कोई नहीं। आप लोगों के मन में हमेशा यही संशय रहता है कि महेंद्र राजन और जो दोनों रिलेटिव हैं और इनकी खींचातानी रहती है। हमारी कोई खींचातानी नहीं है, हमारी पहले भी नहीं थी। आने वाला चुनाव इकट्ठे होगा। आने वाला जो भी चुनाव है, महेंद्र राजन को टिकट मिलेगी, कमल किशोर सबसे आगे होगा। माशूराम की वाइफ को टिकट मिलेगी, कमल किशोर बिल्कुल आगे होगा। विजय कुमार को टिकट मिलेगी, महेंद्र राजन बिल्कुल आगे होगा। बिल्कुल हम एकजुट होकर 2022 के इलेक्शन लड़ेंगे। आगे चलो। महेंद्र राजन, आप इसके प्रति क्या कहना चाहते हैं? आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है। जो अभी जो कुछ भी हमारे यहाँ जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं कमल किशोर जी, उन्होंने जो कुछ भी बातें कही हैं यहाँ पे, और बिल्कुल स्पष्ट है हमारा जो लक्ष्य है वो 2022 का जो हमारा विधानसभा का चुनाव है उसमें हमने यहाँ इंदौरा से जो कांग्रेस का प्रत्याशी, जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी यहाँ से, और वो जो कांग्रेस विचारधारा का आदमी होगा जिसको पार्टी टिकट देगी, हमने उसको जिताना है। इसीलिए हम लोग आज इकट्ठे जो है, सभी लोग इकट्ठे यहाँ पे हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक जी हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी का जो है वर्षों से काम कर रहे हैं और विभिन्न पोस्टों पे जो है कांग्रेस पार्टी के ये रहे हैं। हमारे साथ श्री विजय कुमार जी हैं, इनकी वाइफ जो है प्रधान भी रही हैं। अभी हमारे साथ हमारे जो इंदौरा के लोकल हैं ये भाई प्रवीण जी आए हैं, ये भी इच्छुक हैं टिकट के लिए। टिकट मांगना किसी का कोई मतलब गुनाह नहीं है, लोकतंत्र में जो है टिकट हर कोई बंदा मांग सकता है। विजय कुमार जी ये भी जो है लगातार जो है पार्टी का काम कर रहे हैं, अलग अलग पोस्टों में रहे हैं। हमारे साथ एम.आर. डोगरा जी हैं, इनकी जो वाइफ शकुंतला देवी जी हैं, इनका एक बार जो है पैनल में नाम भी गया था दिल्ली में, और कांग्रेस पार्टी की टिकट की वो भी दावेदार हैं, समिति मेंबर भी रही हैं और पार्टी की विभिन्न पोस्टों पे वो भी रही हैं और लगातार जो वर्षों से है कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रही हैं। और साथ में हमारे जो राजेंद्र पटाखा जी हैं, ये भी वर्षों से इनका परिवार जो है पार्टी की सेवा कर रहा है। लगातार ये पार्टी में अपनी जो ना फ्रंट फुट पे आके अपनी जो भूमिका वो निभा रहे हैं। ये प्रवीण जी आए हैं, ये भी हमारे पार्टी का सोशल मीडिया भी देखते हैं और पार्टी के विभिन्न पोस्टों पे ये हैं, कांग्रेस परिवार से हैं। और हमारा यहाँ पे एकजुट होने का यही मकसद था जो कमल किशोर जी ने यहाँ पे ये इलेक्शन कॉलेज में हुआ है, हमें हारते आ रहे थे, वो भी जीते हैं। हम पीडी इलेक्शन कॉलेज में जीता है। अब ये बताएं, हम सभी इकट्ठे हैं, जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं सभी इकट्ठे हैं। जिसको भी टिकट मिलेगी हम दिन रात लगाकर उसको जिताएंगे। बाकी रही ये बात बीजेपी की, बीजेपी ने क्या इधर किया है। 2018 में 15 अगस्त 2018 में ये बोलकर गए थे सीएम साहब इधर मिनी सेक्रेटरी बनेगा। जे मुझे बताओ भी मिनी सेक्रेटरी कहाँ बना है? अभी तक 4 साल हो गए हैं उस बात को, कहाँ बना है मिनी सेक्रेटरी? जे ITI जो दी है गंगत में, ITI जो बन रही है वो भी बाली जी ने 2.5 करोड़ जो कांग्रेस सरकार ने दिया था वो ही शिलान्यास किया था, वो ही चला। बाली जी उस टाइम मंत्री थे, उन्होंने शिलान्यास किया तो वो काम चला है। एक भी मुझे बताओ भी 4 साल में 4.5 साल में बीजेपी के रीता मान कहते भी बहुत उन्हें विकास किया। कौन सा विकास किया? जो किसान है, किसान तरह तरह तरस रहे हैं। आधा दाना जो खेतों में पड़ा है, कहाँ मंडियां हैं इनकी? दोनों बार डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार कहाँ गई इनकी? जो किसान है, किसान सबका पेट भरता है। जो हमारा मंड एरिया है, पूरे हिमाचल को जो फसल इतनी इसके में होती है, पूरे मंड एरिया जो है पूरे हिमाचल को अन्न पैदा करके दे सकता है। मगर क्या करे, किसने? सेंटर में इसकी सरकार है, कहती है FCI को बोल देते थे, FCI कौन मंडियां खोल सकती? मंडियां खोल सकती है FCI, ठीक है। जब पंजाब से बात करते, पंजाब वाले दाना उठाते, FCI वाले हैं उनसे बात करते, पंजाब से FCI को नहीं बता देते उनकी मार्केट। और कोई क्या किया मुझे ये बताओ? आज तक सभी बोलते हैं विकास किया, मुझे तो कोई विकास नहीं दिखाई है। जे आपको प्रेस बंधु, आपको क्या विकास दिखाई देता है? आप हमें दिखा सकते हैं कि कहाँ विकास किया है?
जो कांग्रेस सरकार ने जो अभी तक रोड बनाए हैं उसके ऊपर लोग तक तो डाल नहीं सकते। जहां भी जाओ खड्डे तो खड्डे यहाँ पड़े हैं सारी सड़कों में। लोगों ने तो विधायिका को सड़कों की देवी की उपाधि दी है, तो वो फिर किस वजह से दी? आप कह रहे हैं कि हर जगह खड्डे हैं। आपने देखा है आपके ही प्रेस वाले बंधु जो इन्होंने लुक डालिया हाथ से उखाड़ रहे हैं। आपने देख ही लिया क्या लुक डाल रहे हैं। हाथ से वो रोड में जाकर हाथ से आप लोग जाकर उखाड़ देते हैं सड़क को। जो क्या बोल रहे हैं, वो लुक डाल रहे हैं कि क्या डाल रहे हैं? सर एक क्वेश्चन। एक मिनट में 4 साल में कोई नई सड़क तो बनी नहीं। पुरानी जो सड़कें हैं कांग्रेस के टाइम की बनी हुई, ये तो वो भी नहीं संभाल सकते, उनकी रिपेयर भी नहीं। प्रवीण जी, ये जो आज प्रेस वार्ता रखी है, ये किस विषय के लिए रखी गई थी? नमस्कार। ये पार्टी की एकजुटता के लिए ये मीटिंग रखी गई है। बीजेपी वाले जो बोलते हैं कि ये कांग्रेस फैली हुई है, बिखरी हुई है, इनको पता चल जाए कि कांग्रेस एकजुट है। तो आने वाले विधानसभा चुनावों में आपके क्या क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं? आने वाले टाइम में तो महंगाई, अभी देखो भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई जो है चरम सीमा जो पास कर चुकी है। महंगाई है, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, ये काफ़ी मुद्दे हैं जो भाजपा के लड़ने के लिए बहुत है। तो आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसमें पूर्व प्रत्याशी कमल किशोर जी ने कहा कि हम में से किसी को भी टिकट मिलती है तो हम उसका एक मत होकर समर्थन करेंगे और उसको जिताकर शिमला भेजेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे और जिसको भी पार्टी हाईकमान जो टिकट देंगी हम उसके साथ। आप भी टिकट के दावेदार हैं, तो अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आपको क्या लगता है? हमें अगर पार्टी टिकट देगी तो हमारा सौभाग्य होगा और हम जनता की सेवा का हमें मौका मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए इंदौरा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।